क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का पवित्र वचन कहता है, मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज हम उस ईश्वर की स्तुति करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें अनंत काल से हर दिन, हर पल, हर परिस्थिति में प्यार किया है। हमारे जीवन में जब कोई मनुष्य हम पर उपकार करता है तब हम उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। तो ये तो हमारा प्रभु ईश्वर है जिसने हमारे जीवन के हर एक क्षण को अपने उपकारों से भर दिया है। यदि हम अपने जीवन में किसी भी जगह पर देखें, हम अपने आप को उनके उपकारों से घिरा हुआ पाएंगे। इस संसार में ऐसा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर दे। हमें लगता है कि हमारे पाप हमें ईश्वर से दूर कर देंगे, लेकिन हमारे किसी भी पाप में वो ताकत नहीं है जो प्रभु ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कम कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 17 में कहता है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। हम इस प्रेम को पाने के योग्य भी नहीं थे, पर हमारे बिना कुछ किए प्रभु ने हमारा पापमय स्वभाव अपने ऊपर ले लिया और उसे अपने पवित्र स्वभाव से बदल दिया है। आइए हम उस पवित्रता से परिपूर्ण होकर आकाश, पृथ्वी और पूरी सृष्टि के साथ मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम जीसस। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, जीवन में तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तेरे चरणों में झुके Yes. आसमां और महिमा गाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए आकाश, पृथ्वी और पूरी सृष्टि के साथ मिलकर राजाओं के राजा हमारे ईश्वर की स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु। पूरी शक्ति से, मन, शरीर, आत्मा से हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजने वाले पिता ईश्वर की हम स्तुति करें। हम इस दुनिया में बड़े से बड़ा बलिदान कर सकते हैं, लेकिन बात जब हमारी संतान पर आती है तो हम उसका बलिदान नहीं कर सकते हैं, और किसी पापी मनुष्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 कहता है, धार्मिक मनुष्य के लिए तो शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। पिता ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ अपने पुत्र को नहीं भेजा, बल्कि हमारे लिए उसका बलिदान दिया है।
आइए इस बलिदान के लिए हम उनकी स्तुति आराधना करें, जिसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है और हमें बचा लिया है। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान कराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर हमें हमारे हर पाप, हर बंधन और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय दिलाता है। आइए हम विश्वास से परिपूर्ण होकर पिता ईश्वर की आराधना करें, जिसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें अर्पित कर दिया, जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए अपने दिल को खोलकर हमारे पिता ईश्वर की स्तुति आराधना करें। प्यारे पिता, तूने हमसे धन्यवाद इतना प्यार हमें इतना प्यार करने के लिए, हमें अपने इकलौते पुत्र को छुड़ाने हमें प्रदान करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, उनके हर एक उपकारों के लिए, तूने बलिदान के लिए, इतना प्यार उनके किया। प्यार के लिए हमें पापों धन्यवाद देते हैं प्रभु, छुड़ाने हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। गाए हो सना, धन्यवाद तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारा ईश्वर राजाओं का राजा है। वो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ साथ हमारे जीवन की हर एक बीमारी, हमारे जीवन की हर एक परेशानी, हमारे जीवन के हर एक बंधन पर भी राज करता है। जिस तरह आसमान प्रभु के आगे झुकता है, उसी तरह आज हमारे जीवन की बीमारियां, हमारे जीवन के हर एक पाप, बंधन, कठिनाइयां प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। पवित्र वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 17 में कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। पुरानी किसी भी चीज़ का हम पर अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। अब हम किसी भी पाप के बंधन से नहीं जकड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। और पवित्र वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर हम किसी भी चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, आइए इस वक्त हम हर उस जगह पर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है, सिर्फ पवित्र आत्मा में वो शक्ति है जो हमारे हर एक पाप से, हर एक बंधन से स्वतंत्रता दिला सकता है, हमें यीशु के राहों पर चला सकता है और उसके और ज़्यादा नज़दीक ला सकता है। आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा से भरकर स्वतंत्र रूप से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा प्रकट करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ प्रभु, साथ है तू हमारे सदा। तेरी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है
सदा, तेरी राहों पे हमको चला, और यीशु के जैसा बना। आइए हाथ उठाते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करें, जो हमारे जीवन में राज करता है, जिसने हमें अंधकार के हर एक बंधनों से निकाला है। उसे महिमा प्रदान करें, उसे धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस। केवल तू ही एकमात्र प्रभु है प्रभु, जो हमें हर एक मुसीबत से बचाता है, जो हमें प्यार करता है, जो हमें हर एक चीज में उठाता है। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तुझे महिमा मिले। मेरी हर एक कमजोरियों से, बीमारियों से, परेशानियों से प्रभु, मेरे संपूर्ण जीवन से तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हुए आइए हम स्वतंत्र रूप से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति आराधना करें, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए। हालेलुया।